अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कहा जाता है कि अगर चोट जिस्म पर लगे तो भर जाती है, लेकिन अगर दिल पर लगे तो हमेशा रहती है। 7 अगस्त 1992 को पैदा होने वाली इस लड़की को जिंदगी तो मिली, लेकिन वो जी न सकी। इसके जिस्म में सांसें जरूर थी, मगर आंखों में उम्मीद न थी। अगर हम आपसे कहें कि ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसका एक दो बार नहीं बल्कि 40,000 बार रेप किया गया, तो शायद इस बात पर आप सबका यकीन कर पाना बहुत मुश्किल हो। इस लड़की का नाम कार्ला जस्टिनो था, जो कि मेक्सिको की रहने वाली थी। कम उम्री में ही इसके सर से माँ ने अपने आंचल का पहरा क्या हटाया, सारी बुरी नजरें इसकी तरफ घूम गईं। कार्ला 5 साल की थी जब किसी ने इसकी आबरू छीन ली। तब इस रोती बिलखती बच्ची के न कोई आंसू पूछने वाला था और न ही कोई सहारा देने वाला था। लेकिन कार्ला की जिंदगी में अभी कई इम्तिहान आना बाकी थे, और इसकी जिंदगी में असल तूफान तो तब आया जब वो 12 साल की थी। वो उम्र के इस हिस्से में थी जहां उसके सर पर किसी बड़े का हाथ नहीं था। अगर कुछ साथ था तो वो कुछ दोस्त थे। एक बार वो एक सर्विस स्टेशन के पास दोस्तों के इंतजार में चुपचाप खड़ी थी कि तभी एक अनजान आदमी की नजर उस पर पड़ी। उसने एक लड़के के हाथों तोहफे के तौर पर कैंडी भिजवाई। कार्ला कैंडी पाकर बहुत खुश हुई और इसका फायदा उठाकर वो आदमी कार्ला के पास पहुंच गया। आहिस्ता आहिस्ता उसने कार्ला से जान पहचान बढ़ाई और अपनी चिकनी चिपड़ी बातों के जाल में फंसा लिया और उसका नंबर भी हासिल कर लिया। अपनी जिंदगी में आने वाले खौफनाक कल से नाशना कार्ला उस आदमी की तरफ कदम बढ़ाती जा रही थी। कार्ला के बढ़ते हुए कदमों को उसने जिस्म फरोशी के धंधे में धकेल दिया। वो कार्ला को मेक्सिको के बड़े शहरों में से एक ग्वाडालजारा ले गया, जहां हर तरफ लाल झंडे लगे हुए थे। ये रोशनी से उस अंधेरी दुनिया की पहचान थी। वो आदमी कभी उसके लिए नए कपड़े तो कभी नई चॉकलेट्स लेकर आता। ये पहली बार थी जब किसी ने उसे अपनापन महसूस करवाया था। शायद इसीलिए उस आदमी के उससे 10 साल बड़े होने के बावजूद भी वो उम्र के इस फर्क को महसूस ना करते हुए वो उस आदमी के प्यार में फंसती चली गई। ग्वाडालजारा के इंसानी स्मगलिंग के इस अड्डे पर कार्ला को उस शख्स के साथ रहते हुए 3 महीने गुजर चुके थे कि तभी कार्ला को उस घर की एक ऐसी सच्चाई पता चली जिससे उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। दरअसल उस घर में कार्ला के साथ रहने वाले आदमी का एक चचाजाद भाई था, जो हर रोज नई लड़कियों को लेकर घर पर आया करता था। कार्ला ने जब हिम्मत करके पूछा तो उस आदमी ने कार्ला से कुछ न छुपाते हुए उसको अपने दलाल होने का सच बता दिया। इसने बता दिया कि वो लड़कियों से जिस्म फरोशी का धंधा करवाता है। कुछ दिन बाद कार्ला को भी इस बदरंग दुनिया में धकेलने के तरीके सिखाए जाने लगे। मुख्तलिफ शहरों में कार्ला को ले जाकर उसे जिस्म फरोशी के लिए मजबूर किया जाता। आप कार्ला की जिंदगी के बुरे पहलुओं का अंदाजा इस बात से ही लगा लीजिए कि उसके साथ सुबह 10 बजे से जबरन सेक्स का सिलसिला शुरू होता और आधी रात तक उसकी मर्जी के बिना उसके जिस्म को नोचा जाता। ना कोई छुट्टी ना कोई आराम। हर रोज 30 लोग आते थे और उसके जिस्म को गिद्धों की तरह नोच नोच कर छलनी कर देते। जब कभी जिस्म पर थकान हावी होने की वजह से कार्ला आसानी से तैयार ना होती तो उसे बुरी तरह से चैन से मार मार कर अधमुआ कर दिया जाता। इतने में जब इन दरिंदों का दिल न भरता तो गर्म लोहे की सुलाख से जला दिया जाता। कार्ला की हिम्मत तो तब टूटने लगी जब एक बार छापा मारने के लिए आने वाले पुलिस वालों ने उसे इस दलदल से निकालने की बजाय कार्ला और उसके साथ मौजूद कई दूसरी बच्चियों को इस दलदल में तड़पने के लिए छोड़ दिया, और साथ ही पुलिस वालों ने भी इसके जिस्म को नोचने में कोई कसर न छोड़ी। हिवानों में घिरी कार्ला ने सिर्फ 15 साल की उम्र में बेटी को जन्म दिया, जो इस जहन्नुम में इसका सहारा बनती, मगर उन वहशी दरिंदों ने इसे भी कार्ला से छीन लिया। 12 साल की उम्र में कार्ला को जिस रास्ते पर चलने के लिए मजबूर किया गया था, उस पर लड़खड़ाते हुए कार्ला को 4 साल गुजर गए। स्वीट 16 कही जाने वाली इस उम्र में कार्ला ने दुनिया की हर करवाट को देख लिया। आखिरकार साल 2008 में कार्ला के कटे हुए परों पर मरहम लगा। उसने ऊंची उड़ान भरी जब इंसानी स्मगलिंग और जिस्म फरोशी के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान मेक्सिको पुलिस ने कार्ला को इस जहन्नुम से आज़ाद करवाया। वो लम्हा कार्ला के लिए ऐसा होगा जैसे उसने करोड़ों जख्मों पर एक साथ ही मरहम लग गया हो। उसने भले ही जीने की चाह छोड़ दी हो, लेकिन जिंदगी ने फिलहाल उसी को चुना।
तो कार्ला एक एक्टिविस्ट के तौर पर लोगों को इंसानी स्मगलिंग और जिस्म फरोशी से बचने के लिए खबरदार करती है। कार्ला ने जिस्म फरोशी के सबसे बड़े ठिकाने टैनन सैगो के बारे में भी बताया। कार्ला जस्टिनो की कहानी एक ऐसी कहानी है जो नाउमीद को उम्मीद से भर देती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें। इसके मुतालिक कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें। शुक्रिया।